हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं एचटीएमएल पेज पे। मतलब एक टेबल में डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने मॉडल क्रिएट किया था तो मॉडल में क्या था, टेबल क्रिएट हो गई थी और एडमिन में आपके पास ऑप्शन आ गया था कि आप एडमिन में डेटा को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। तो हम एडमिन में कुछ डेटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो वहां पे हमने इंसर्ट का यूज नहीं किया। इंसर्ट वो इंटरनली कर रहा है, मगर आगे चल के मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि आप इंसर्ट भी कैसे करेंगे मॉडल के अंदर। तो अभी हमें मॉडल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डेटा को क्या करना है, गेट करना है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये है कि एक टेबल में पड़ा हुआ डेटा है, उसको आप गेट करना चाहते हैं मॉडल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो वो कैसे गेट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, इस पूरे ही प्रोसेस को हम प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाए कि आप डेटा को फेच कैसे करेंगे मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, और आप इस कॉम्बिनेशन पे काम कर पाए। तो ये पूरा प्रोसेस हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आप समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए अपनी वेबसाइट है और अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये जो सर्विसेज आ रही है इसके लिए देखिए हमने बनाया भी था, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने सर्विस आइकन, टाइटल और इमेज। अब देखिए आइकन क्यों लिया था मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे सर्विस की आइकन वाले में क्या करूंगा, क्लास को ऐड करूंगा। ये जो क्लास का नाम है ये मैं आइकन में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। मैं दो तीन सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैं डेटा को क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं सर्विसेज के नाम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। बस ओनली आपको डेटा क्या हो जाए, दिख जाए डायनेमिक। और मैंने ये डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और स्पेस को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो अपना पहला डेटा यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। मैं एक और डेटा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए ये भी डेटा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। क्योंकि डेटा ऐड होगा तो आप देख पाएंगे कि मैंने डेटा को डायनेमिक किया तो क्या लॉजिक लगाया। और एक बार मैं इसकी क्लास का नाम देख लेता हूँ। यहाँ पे ये आप यहाँ पे पास कर देंगे। एक्चुअल में ये अपना आइकन का था और ये अपना टाइटल है और ये अपना क्या है, डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन सेम ही है। मैंने डिस्क्रिप्शन को क्या कर रखा है, कॉपी करके रख रखा है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये अपना डिस्क्रिप्शन हो गया। तो डेटा आप और भी ऐड कर सकते हैं। बस तो मैं एक एग्जांपल के लिए डेटा को क्या कर रहा हूं, रख रहा हूं। तो अभी मैंने दो डेटा ऐड किया, अब मुझे डेटा को डायनेमिक करना है। डायनेमिक करने का मतलब यह है कि अगर मैंने इधर दो डेटा ऐड किया है तो इधर की साइड दो ही डेटा दिखना चाहिए। तो आप क्या क्वेरी लगाएंगे, मॉडल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप डेटा को फैच कैसे करेंगे, क्या लॉजिक होगा, वो पूरा प्रोसेस क्लियर करते हैं। देखिए तो हमारा विजुअल स्टूडियो का कोड है, ये देखिए यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मॉडल है जो हमने क्या किया था, क्रिएट किया था admin.py पे। हमने बताया था ये अपने को दिखाना है। और मॉडल्स के अंदर अपने ने फील्ड से सेट की थी, मॉडल्स के थ्रू माइग्रेशन भी बन गया था। ये भी मैं आपको क्लियर करता हूं। अब चलते हैं, देखिए आप अपने को क्या करना है मैं बताता हूं। अपने को व्यूज पे काम करना है, क्योंकि व्यूज ही क्या करता है, एचटीएमएल पेज को रेंडर करता है और वहां से डेटा आपके एचटीएमएल पे भेजता है। तो व्यूज पे ही अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा। व्यूज पे क्या लॉजिक लगाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको जाना है व्यूज पे। देखिए अपने व्यूज वाले पे जाना है, जो अपना व्यूज है, सर्विस के अंदर नहीं, WS क्यूबटेक के अंदर व्यूज। सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पे आपको इंपोर्ट करना है अपने मॉडल को। तो आप अपने मॉडल का नाम फ्रॉम सर्विस डॉट मॉडल, और यहां पे आप इंपोर्ट कर दीजिए उस मॉडल का नाम जो आपके मॉडल का नाम है। तो आपके मॉडल का नाम क्या है, सर्विसेज। ये यहाँ पे हमने मॉडल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अगर एरर होगी तो यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि मैंने यहीं पे क्या कर रखा है, इसको रन कर रखा है। एरर तो नहीं आ रही है। और मैं अगर यहाँ पे रन भी करता हूँ तो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट क्या होता है, रन होता है, कोई एरर नहीं है अभी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखिए, हमने सर्विस वाले मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अब ये सर्विस मॉडल वो डेटा लेके आएगा, मगर आपको मॉडल में ऑब्जेक्ट की क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट्स को गेट करना पड़ेगा। मॉडल ऑब्जेक्ट का डेटा गेट करने के लिए क्वेरी अपने को लगानी पड़ेगी। क्या क्वेरी है, मैं आपके सामने क्या करूंगा, अभी क्लियर करूंगा। अभी अपने को सारी रो गेट करनी है। अगर मैंने उधर दो की है तो दो गेट करनी है। अगर मैं उधर चार करूंगा तो अपने को चार करनी है। तो सारी रो को आप कैसे गेट करेंगे, क्या तरीका लगाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिए आपको सर्विसेज कॉपी कर लेना, इसको डिस्प्ले कहां पे करना है, देखिए होम पेज पे ही तो करना है। तो एक बार चलिए मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे, या चलिए इसको रहने देते हैं, यहीं पे मैं क्वेरी बताता हूं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं सर्विस डेटा नाम से, कि सर्विस का सारा डेटा लेना है। फिर ये आपने क्या है, मॉडल का नाम, और डॉट करके आपको यहां पे यूज करना है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स इसका बना हुआ मेथड्स है। यहां पे ऑब्जेक्ट्स राउंड ब्रैकेट, और यहां पे आप बताएंगे कि आपको सारा डेटा क्या करना है, गेट करना है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। और देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने पे देखता हूँ एरर आ रही है। हाँ एरर आ गई है। देखिए देखिए एरर आ रही है। तो एरर मैं बताता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एक फंक्शन ही है, एक अपनी क्या है, क्लास है। तो आप इसको ऐसे यूज करिए।
क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल का मतलब है ऑब्जेक्ट्स के अंदर के सारे डेटा को क्या करना है, लेके आना है। तो सर्विस अपने मॉडल का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट्स आपका एक ऑब्जेक्ट्स हो गया, ऑल मतलब सारा डेटा लेके आना है। अब देखिए यहां पे जो एरर आ रही थी, मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा, एरर हट जाएगी। और आप इसको यहां पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको देखना है कि क्या क्या डेटा आ रहा है, तो मैं यहां पे प्रिंट कर लेता हूं। देखिए, तो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा और यहां पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करते ही देखिए यहां पे अपने को क्या करेगा, दिखाएगा। एक बार मैं आ जाता हूं और देखता हूं, तो यहां पे क्या है, सर्विसेज का पूरा डेटा आ गया। अगर वो ऐसे नहीं दिखा रहा है, तो आप यहां पे फोर लूप यूज कर लीजिए। जैसे मैंने फोर ए इन यहां पे यूज कर लिया सर्विस डेटा, क्योंकि यहां पे अपने को लूप का यूज तो करना पड़ेगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और यहां पे मैंने कॉलन लगा के प्रिंट ए किया, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितनी सर्विसेज हैं। और एक बार मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद यहां पे एंट्री देता हूं। देखिए, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 3 है। अब अगर आपको डेटा चाहिए, कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट 2 और 3 क्या है, तो आप यहां पे ए डॉट फील्ड का नाम बताइए। फील्ड का नाम अपन ने क्या रखा था यहां पे, सर्विस आइकन। तो ए डॉट सर्विस आइकन करेंगे तो आपको सर्विस आइकन मिल जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। आपको दिख जाएगा कि यहां पे सर्विस आइकन दोनों मिल गए हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि आप यहां पे भी देख सकते हैं। और इस डेटा को तो मैं क्या करूंगा, अभी एचटीएमएल पेज पे लेके जाऊंगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, सर्विस डेटा मैंने वेरिएबल लिया, सर्विस मॉडल का नाम है ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट्स इसका बना हुआ है। सर्विस मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट्स, और ऑल का मतलब है सारे रिकॉर्ड को लेके आना। ये क्लियर समझिएगा। तो आप सर्विस मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल का मतलब आप सारे रिकॉर्ड को यहां पे क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। अब यहां पे अपने को फोर लूप नहीं चलाना। ये तो मैं आप लोगों को बस एग्जांपल के लिए बता रहा था। यहां पे फोर लूप का कर दिया मैंने बंद। अब अपने को क्या करना है, यहां पे डेटा भेजना है। तो चलिए, ये जो मैंने यहां पे आपको समझाया था, ये मैं पूरा हटाता हूं। यहां पे मैं एक की बना देता हूं, सर्विस डेटा, और कॉलन करके यही मैं भेज देता हूं। क्योंकि अपने को जो लूप चलाना है वो तो उधर की साइड चलाना है, कहां पे, एचटीएमएल पेज पे। तो मैंने सारा डेटा लिया और एचटीएमएल पेज पे क्या कर दिया, रेंडर कर दिया। क्योंकि ये डेटा वेरिएबल यहां पे जा रहा है। आप नोटिस करिए, ये डेटा वेरिएबल ही यहां पे क्या हो रहा है, जा रहा है। अब जाइए यहां पे रिफ्रेश करिए। पहले एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि हमने एचटीएमएल टेम्पलेट्स के अंदर, यहां पे चलते हैं, अपना एचटीएमएल का टेम्पलेट कौन सा, पहले यही है। यहाँ पे कुछ जगह हमने कैलकुलेटर का शायद यूज किया होगा, इसकी वजह से ये अपने को एरर दे रहा होगा। देखिए देखिए, वो मैंने क्या किया था, यूज किया था, उसको मैंने हटाया तो एरर हट गई। तो ये अपना व्यू है, इसके अंदर पूरा का पूरा डेटा पड़ा है। इस की के अंदर डेटा को हम एचटीएमएल पेज पे रेंडर कैसे कराएंगे, तो हम उस सेक्शन पे चलते हैं जो अपना सर्विस वाला सेक्शन है। तो सर्विस का सेक्शन कौन सा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यही है अपना सर्विस का सेक्शन। तो ये अपना पहला कॉलम ये हो गया, ये अपना क्या हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये अपना तीसरा कॉलम हो गया। टोटल देखेंगे तो 6 रिकॉर्ड है, तो 6 कॉलम होने चाहिए। तो ये अपने 6 यहाँ पे क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। 6 कॉलम्स को यहाँ पे मैं कोलैप्स कर रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएं। और इन सबको चलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक बार के लिए कमेंट कर रहा हूँ। टोटल कॉलम्स कितने बचा दिए मैंने, एक। और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एक ही दिखना चाहिए और एक ही दिख रहा है। देखिए, अब हम इसको डायनेमिक करेंगे। तो डायनेमिक करने के लिए यहां पे फॉर लूप चलेगा। और फॉर लूप किसके बेसिस पे चलेगा, जो हमने हमने की बनाई थी ऑब्जेक्ट्स ऑल के थ्रू, जो डेटा निकाला था उसको हमने उस की में पास किया था। तो आप फॉर लूप चला दीजिए। देखिए, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज, यहां पे आप फोर, कोई भी वेरिएबल का नाम जो भी आपको रखना है, मैंने यहाँ पे एन रखा है। एन वो उस की का नाम जो हमने की रखी है। तो आप की देखिए, सर्विस डेटा, यहाँ पे सर्विस डेटा को पास कर दिया। और यहां पे मैं कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज लगा के एंड फोर कर दूंगा एक बार। एंड 4 करते ही ये आपका लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 2 एंट्री आ गई है। नोटिस करिए, 2 एंट्री क्यों आई, क्योंकि ये लूप चल गया 2 बार। और अपनी जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो कितने हैं, आप देख लीजिए टेबल के अंदर। अगर आप देखते हैं तो टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, 2 है। अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करूंगा तो 3 हो जाएंगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आपका डेटा क्या हो रहा है, ये जो डिव है ये लूप में घूम रही है। लूप में घूमने का रीजन यही है कि सर्विस डेटा के बेसिस पे अपने को लूप चलाना पड़ेगा। अगर सर्विस डेटा के अंदर 2 डेटा पड़े हैं तो 2 बार लूप चलेगा। अगर 3 पड़ा है तो 3 बार चलेगा। तो अभी 2 ही डेटा है तो 2 बार लूप चल रहा है। देखिए, और ये डिव कितनी बार घूम रही है, 2 बार घूम रही है। अब आते हैं डेटा को फैच कराते हैं। तो डेटा को फैच कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो अपने को आइकन फैच कराना है। तो कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ आप रख के इसको बंद कर दीजिए। और यहाँ पे जो एन है, एन आपका क्या है, वो जो आपने की बनाई उसके अंदर से यहाँ पे डेटा गया होगा एन, और डॉट करके अपने मॉडल की फील्ड का नाम। तो मॉडल की फील्ड का नाम क्या है अपने का, आइकन का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, या आप यहाँ से देख लीजिए, सर्विस आइकन। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया। और मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, आइकन मेरे सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आ गया एक्सपर्ट का और यहाँ पे आ गया। अभी तो ये दोनों जगह सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे यूजर का आइकन और यहाँ पे जो हमने दूसरा आइकन दिया था वो दिख गया। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल चाहिए तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पास कर देते हैं।
और यहां पे हम सर्विस टाइटल ले लेते हैं। चलिए देखिए, सर्विस टाइटल मैंने यहां पे क्या कर लिया, ले लिया, और यहां पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो सर्विस का टाइटल भी आ जाएगा। देखिए आ भी गया। और यहां पे जो आपने डिस्क्रिप्शन ऐड किया था वो डिस्क्रिप्शन आप यहां पे क्या करेंगे, पास कर देंगे, तो आपका डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन की का नाम क्या है देख लेते हैं। यहां पे देखिए सर्विस अंडरस्कोर DEC, और यहां पे जाते हैं और HTML पेज पे हमने पास कर दिया, और यहां पे हम रिफ्रेश करते हैं तो अपना डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अगर आपको चेक करना है तो देख लीजिए। चलिए मैं इसको यहां से क्या करता हूं, एडिट करता हूं, एडिट करके यहां पे 1 कर देता हूं, जिससे आप समझ पाएं कि डेटा चेंज हुआ है। देखिए मैंने 1 किया और यहां पे जाके रिफ्रेश करूंगा, 1 में 1 आएगा। देखिए यहां पे देखिए 1 आ रहा है आपके सामने। तो अभी हमने क्या किया, देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। यहां पे हमने सबसे पहले व्यूज के अंदर मॉडल को कॉल किया, क्योंकि मॉडल में डेटा तो पड़ा हुआ है, डेटा टेबल में चला गया, ये क्लियर है। मॉडल के थ्रू हमने डेटा को गेट किया, सर्विस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। यही होता है, ये एक सिंपल सा मेथड है जो आपको क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स को गेट करके दे देता है। और ये जो रिकॉर्ड्स गेट हुए हैं, इसको मैंने क्या किया, एक की बना के HTML पेज पे रेंडर करा दिया, और वहां पे फोर लूप चला के क्या किया, डेटा को गेट कर लिया। इस प्रोसेस से हमने डेटा को यहां पे क्या किया, गेट किया है। जैसे यहां पे ऑल है, ऐसे ही बहुत सारे आपको आगे चल के फंक्शंस मिलने वाले हैं। ऑल की जगह हम फिल्टर यूज करेंगे, सर्चिंग करना होगा तो। ऑल की जगह हम गेट यूज करेंगे, सिंगल रो लेना होगा। तो ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने आ जाएंगी, और इसको आप समझ भी पाएंगे। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे डेटा को फेच करते हैं अपने मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल के थ्रू, और डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।